जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आज के इस पाठ्य योजना के वीडियो में। आज हम साइंस विषय की पाठ्य योजना तैयार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले जो आपकी पाठ्य योजना की डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना। उसके पश्चात में जिस भी विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चला उस विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक वगैरह सारी खानापूर्ति आपको कर लेनी है। और जो प्रकरण का नाम हो जाएगा वो कचरा प्रबंधन। तो इस प्रकार से सारी खानापूर्ति करने के पश्चात में आगे आपको 2 हेडिंग लगा लेने हैं, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित जैववर्गीय परिवर्तन। इस प्रकार के 2 कॉलम तैयार कर लेने हैं। और इसके अंदर देखिए मैंने आपको 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखा। पहला है ज्ञानात्मक, द्वितीय अबोध, तृतीय ज्ञानोपयोग, चतुर्थ कौशल, पांचवा है अभिरुचि और छठवां है अभिवृत्ति। इस प्रकार से मैंने 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखा है और उससे संबंधित अपेक्षित जैववर्गीय परिवर्तन लिखा है। ध्यानपूर्वक आप इन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होंगे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले वॉच नहीं कर पाएंगे। ताकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बीएड से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को ऑन कर ले। तो फ्रेंड देखिए आगे आपको हेडिंग लगा लें शिक्षण सहायक सामग्री। इसके अंदर आपको लपेट, प्लग, चौक, डस्टर इत्यादि समस्त सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। पूर्व में आप लिखेंगे छात्र कक्षा प्रबंधन के बारे में विषय में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न होता है, इसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लेने हैं। छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। मित्रों, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर आपके द्वारा बच्चों को कम से कम 4 या 5 प्रश्न पूछने रहते हैं और ये प्रश्न आपको तार्किकता के क्रम में पूछने रहते हैं ताकि उनका जो पूर्व ज्ञान में उनका पता चल सके। और अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे और ये समस्यात्मक प्रश्न ही आपका क्या हो जाएगा, प्रकरण हो जाएगा। मित्रों, इसके पश्चात में आपको नेक्स्ट हेडिंग लगा लेनी प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर आपको प्रस्तुतिकरण के अंदर 5 कॉलम तैयार कर लें। शिक्षण का बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री, श्याम पट कार्य। इस प्रकार से 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात देखिए मैंने आपको जो पहला शिक्षण बिंदु है, कचरा क्या होता है, इसके किसकी दैनिक जीवन में क्या क्या होता है, सारी सामान्य जानकारी मैंने इसके अंदर बता दी है। ध्यानपूर्वक आप इन सभी को लिख लीजिए। इसके पश्चात में द्वितीय शिक्षण बिंदु मैंने लिखा है वो है कचरे के प्रकार। तो कचरे के प्रकार से संबंध देखिए विकासात्मक प्रश्न और बोध प्रश्न और छात्र अध्यापक कथन मैंने ध्यानपूर्वक लिखा दिया है। तो जो मित्रों जो श्याम पट कार्य उसको कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है इस छात्र अध्यापक कथन में से आप महत्वपूर्ण जो बिंदु हो इनको श्यामपट कार्य के रूप में ब्लैक चार्ट लगा के उसके अंदर आप इसको लिख लीजिए। और जो बोध प्रश्न है उन बोध प्रश्नों के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड। जो बोध प्रश्न होते हैं वो आपके द्वारा पूछे जाते हैं या छात्र अध्यापक द्वारा या टीचर के द्वारा पूछे जाते हैं। और ये बोध प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि आपने जो विषय वस्तु आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे हैं। कहने का मतलब उसका ध्यान इधर उधर भटके नहीं या भंग नहीं हो, इस वजह से वो बोध प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं। और देखिए विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम को आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपने पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। वो सारी चीज़ जो भी जिस भी विधि का प्रयोग किया जा रहा है उस विधि को मैंने सामने लिख दिया है, तो ध्यानपूर्वक आप उस विधि को भी लिख लीजिए या छात्र अध्यापक जो छात्र क्रिया वाला कॉलम है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो तृतीय शिक्षण बिंदु आता है वो है कचरा निपटाने की विधियां। तो कचरा निपटाने की जो विधियां है उससे संबंध देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न भी लिखा दिए हैं। तो इन विकासात्मक प्रश्नों के बच्चे उत्तर देते हैं विधि कौन सी हो जाएगी, प्रश्न होती विधि। और जो श्यामपट कार्य वाला जो कॉलम है उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए ब्लैक चार्ट लगा के। मैंने पहले ही बता दिया छात्र अध्यापक कथन में से महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप छांट लीजिए आपके हिसाब से और इनको आप लिख लीजिए। देख छात्र अध्यापन में मैंने कचरा निपटाने की जो प्रमुख विधियां जैसे कंपेस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट, लैंड फिलिंग, मुख्य रूप से जितनी भी विधियां हैं उन सारी विधियों को मैंने इसके अंदर बता दिया है। तो ध्यानपूर्वक आप इनको लिख लीजिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रश्न। फ्रेंड, जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो आपके द्वारा इसलिए पूछा था कि आपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई है वो बच्चों ने सीखी है अथवा नहीं सीखी है, कितनी सीखी है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लिया जा सके ताकि आपने जो भी चीज़ें पढ़ाई या जो भी चीज़ें बच्चों ने ग्रहण की उसके बारे में आपको पता चल सके। और मित्रों, आप किसी भी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बना सकते हैं। लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। मित्रों, अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य दीजिए, गृह कार्य ऐसा दीजिए घटनाएं किस तरह से आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।